प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से हम आप सबों का एक और बार हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और मसीह यीशु में आप सबों को हमारा जय मसीह की। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन से आज हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ निकाले मरकुस की किताब, उसका 4 अध्याय और 35 से लेकर 39 पद तक हम पढ़ेंगे। उसमें एक समय की एक घटना है जब प्रभु यीशु मसीह और सब चेले लोग मिल करके कहीं जा रहे थे। तो लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वहां था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वहां पानी से भरी जाती थी, पर वहां आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। प्रियो, आज का विषय है, हमें प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। और आप परमेश्वर के इस वचन को, जो अनमोल है, खजाना है, आप इस वचन का बड़े खुशी से मुस्कुराते हुए अपने हृदय में उसको स्वीकार करें। परमेश्वर के वचन का अभिनंदन करें। परमेश्वर के वचन को मुस्कुराते हुए उसको अपने मनों में, अपने जीवन में एक्सेप्ट करें। प्रियो, विषय है, हमें परमेश्वर को पुकारना है। ये अलग अलग घटना है मरकुस में। और यदि आप इसी वचन को मत्ती की किताब 8 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कुछ और ही मिलेगा। मत्ती 8 अध्याय 23 से 27 के बीच यदि आप इसको पढ़ते हैं तो वहां पर घटना सेम है, पर कुछ शब्द जो है वो डिफरेंट है। शब्दों में थोड़ा सा फर्क आया है। वो ये है कि यहाँ पर लिखा है कि जब मरकुस जब इसका उल्लेख करता है तो यहाँ पे आता है कि चेलों ने जगह यीशु उठा डायरेक्टली और तूफान को डांटा और वो थम गया। परंतु मत्ती ऐसा नहीं। मत्ती में यीशु ने चेलों को पहले डांटा। हालेलुया। देखिए, मरकुस और मत्ती में दोनों घटना सेम है, और परंतु इन घटनाओं में एक खास बात क्या है, यहां पे यीशु मसीह उठे और डायरेक्ट आंधी तूफान को डांट रहे। पर वहां पर यीशु मसीह को जब चेलों ने जगाया कि बोले, गुरु, हम नाश होने जा रहे हैं, नष्ट हो रहे थे, तुझे कोई फिक्र नहीं है यार, तू तो एकदम बिल्कुल ऐसा बिंदास है, आई डोंट केयर, इस प्रकार से तुझे हमारी कोई फिक्र नहीं और आराम से गद्दी में सो रहा है। लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने उठ के ऐसा नहीं किया, डायरेक्ट मुद्दे में नहीं आया। प्रभु यीशु ने चेलों को थोड़ा सा डांटा और कहा कि हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? हालेलुया। तुम क्यों डरते हो? प्रभु यीशु मसीह चाहता तो ये सेम घटना जो मरकुस में उठा और सीधा तूफान को डांटा, चेलों को कुछ नहीं बोला। परंतु मत्ती में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कुछ बोला, उसके बाद डांटा और आंधी तूफान को डांटा और वे थम गई। प्रिय मित्रों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, शायद इस वचन को आपने काफी बार पढ़ा और शायद सुना भी है, लेकिन मैं आज आपको कुछ बात बताना चाह रहा हूं। और वो ये है कि जीवन में कई बार बहुत से संकट आते हैं, बहुत से तकलीफें आती हैं। मसीह जीवन संघर्षों से, दुखों से, तकलीफों से भरा हुआ जीवन है। ये ना समझे मेरे प्रिय भाई और बहनों
कि आप और मैं मसीह यीशु में आ गए हैं, तो बस अब हमें कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, या बस अब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही है। बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे। मसीह जीवन दुखों से भरा जीवन है। जब चेले और प्रभु जा रहे थे तो यीशु मसीह आराम से सो गए। क्यों? कुछ कारण था। प्रभु जानबूझ के सो गए। चाहते तो चेलों के साथ बातचीत कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आराम से जाके सोना पसंद किया और चेले सामने थे। आज चेलों की जगह में आप और मैं अपने आप को रखते हैं। ये चेले आप और मैं हैं, और ये नाव जो है, प्रियो ध्यान से सुने परमेश्वर के वचन को। ये नाव हमारा जीवन है, संसारिक जीवन, और पानी जो है वो दुनिया रूपी समंदर है। संसार रूपी समंदर को दर्शाया है पानी। नाव हमारे जीवन को दर्शाया है, और चेले आप और मैं है जो प्रभु यीशु के प्रचारक और विश्वास करने वाले भाई और बहन। तो होता क्या है, जब हमारी जीवन रूपी नाव संसार रूपी समुद्र में चलती है, तो आप सभी जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने आप में से कई बार समुद्र को देखे हैं, तो वहां लहरें उठते रहती हैं, बहुत से तूफान आंधियां चलते रहती है। कई बार डर भी लगता है। पहली बार यदि कोई समुद्र देखे तो, या एक दो बार भी देखे और अचानक उसमें लहरें या तूफान आए तो अजीब नहीं लगेगा? प्रियो, उस समय प्रभु एक बात चेलों को बोल रहे हैं, आप गौर कीजिए। उन्होंने कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों डर गए और क्यों प्रभु ने उन्हें अल्पविश्वासी बोला। क्योंकि यह घटना मत्ती 8 अध्याय की है। उस समय तक प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सामर्थ्य नहीं दिया था। आप ध्यान दें, उस समय तक प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को पास बुला के अधिकार नहीं दिया था। यानी उनके अंदर अभी भी विश्वास की कमजोरी थी, वो परिपूर्ण नहीं हुए थे। प्रभु से उन्हें सामर्थ्य प्राप्त नहीं हुई थी, और इसीलिए उनके मन में डर पैदा हुआ। चाहते तो वो खुद ही प्रार्थना कर सकते थे, पर नहीं, उन्होंने प्रभु को जगाया। प्रभु को भी जगाने के पीछे एक यह है राज, और मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु को जगाने का मतलब है, अपने प्रभु यीशु मसीह को हम एक पास्टर के रूप में दर्शाते हैं। और आपके समझने के लिए मैं बोल दूं फिर एक और बार, चेले आप और मैं हैं। नाव हमारा जीवन रूपी नाव है, हमारी जिंदगियां है। दुनिया रूपी समंदर में हम चलते हैं यीशु मसीह को मानते हुए, पर अचानक हमारे जीवन में नाव हिलने लगती, मतलब जीवन रूपी नाव डगमगाने लगती है। और उस समय प्रभु होते हैं पर पीछे होते हैं। आज बहुत सारे लोग प्रभु को पीछे रखते हैं, और प्रभु जब पीछे होते हैं, अक्सर जो पर्स होता है, पैसों से भरा हुआ पर्स, या खाली भी क्यों न पर्स, तो वो पीछे रखा जाता है। वैसे ही कई बार प्रभु पीछे रहते हैं, और हमारे जीवन में तूफान आगे से आता है और हम डरते हैं, और फिर हम प्रभु को पुकारते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, पुकारना बहुत जरूरी है। पुकारना बहुत जरूरी है, पर कब पुकारना है? जब आप और मैं संकट में, क्या तभी पुकारेंगे प्रभु हमें बचा? और जब सब कुछ ठीक है तो क्या हम नहीं पुकारेंगे? मित्रों, बाइबल पुकारने के विषय में कहती है, यदि आप भजन संहिता 50 अध्याय 15 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार। अब ये चेले लोग संकट में थे ना, तो इन्होंने प्रभु को पुकारा। भजन संहिता 91:15, जब वहां मुझे पुकारे, जब वहां, मतलब ध्यान देवे, कब? क्या दिन में या रात में, नहाने के बाद, खाने के बाद, कब? और बाइबल कहती है, जब वहां मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। आप कभी भी, हर समय प्रभु तैयार है। हर समय आप पुकार सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को, वो आपके सुनने के लिए बैठा है।
यदि आप तो यशायाह नबी की किताब 65 अध्याय के 24 पद में पढ़ेंगे तो वहां आप पाएंगे दोस्तों कि क्या कहता है, उनके फुकारने से पहले, प्रेज द लॉर्ड, उनके फुकारने से पहले, परमेश्वर कहता है उनके फुकारने से पहले ही मैं उनकी, मतलब इसका मतलब क्या है, हमें फुकारना नहीं है, नहीं 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 मित्रों, फुकारना है, लेकिन प्रभु बोलता है कि वो फुकारेंगे तो सही, पर मैं पहले ही सुन लूंगा। यदि आप मत्ती अध्याय 6 को पढ़ेंगे तो लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो क्या हम इसका मतलब मांगना छोड़ दें? नहीं, मांगे। क्या हम पुकारना छोड़ दें? नहीं, पुकारे। पर मैं आपको अंतिम बात बताना चाहता हूं, पुकारने के भी तौर तरीके होते हैं। चेले संकट में थे तो एक अलग तरीके से पुकार रहे थे, जोर से, क्योंकि उस समय बहुत संकट मंडरा रहा था। ऐसा लगे कि बस अब नाव डूबेगी, अब हम मर जाएंगे क्या। पर वो भूल गए थे उस समय कि इस नाव में यीशु भी है। जिसके नाव में यीशु है वो आंधी चाहे समंदर की हो या और किसी की भी, उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो डुबा सके मेरे यीशु को। हालेलुया। यीशु यदि आपके और मेरे नाव में है, दुनिया का कोई भी ऐसा वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई कोरोना नहीं है जो आपको और मुझको डरा दे, धमका दे या हमको नुकसान पहुंचा दे। हाँ, आएंगे, धरती पे बहुत से संकट आएंगे, बहुत सी विपत्ति आएगी, बहुत से वायरस अटैक करेंगे, बहुत सी परेशानियां गुजरेगी, पर हानि नहीं पहुंचा सकती। यीशु हमारे नाव में होना चाहिए मित्रों, यीशु हमारे नाव में होना चाहिए। एक बार मत्ती 9:27 में लिखा है, 2 अंधों ने पुकारा तो प्रभु ने उनसे क्या पूछा पता है? तुझे क्या विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूं? उन्होंने बोला। प्रभु ने चंगा किया। अंधों ने पुकारा। एक और बार एक और अंधे ने पुकारा और उस अंधे ने इस प्रकार से पुकारा। मरकुस की किताब में 10 अध्याय में आप देखेंगे तो, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी, पुकारते गया। लोगों ने डांटा पर और भी पुकारते गया, चुप नहीं रहा। लिखा है और भी पुकारते रहा जोर से। मान के चलो आप और मैं किसी संकट में फंस गए या जंगल में फंस गए और वहां जंगली जानवर का हमारा सामना हो गया, मुठभेड़ हो गई, तो हम क्या करेंगे? हम कैसे पुकारेंगे? सहायता के लिए कैसे पुकारा जाता है? बहुत जोर जोर से, ऊंची आवाज में। और यदि हमें कुछ जरूरत नहीं रहती तो हम आराम से पुकारते हैं, आराम से पुकारते हैं। तो ये तरीके होते हैं पुकारने के। यदि आज आप और मैं संकट में है तो संकट के समय कैसे पुकारा जाता है वो तरीका अपनाएं। और यदि हम संकट में नहीं है तो भी डेली पुकारे, पर पुकारे चिल्ला के नहीं, क्योंकि प्रभु बहरे नहीं है। संकट में है तो भी आप धीरे पुकार सकते, प्रभु बहरे नहीं है, लेकिन पुकारते रहना है। पुकारना बंद नहीं करना है, पुकारना बंद नहीं करना है। चाहे आप धीरे पुकारे या जोर से पुकारे, पर मेरे यीशु को जरूर पुकारे। वो आपकी और मेरी सुनना चाहता है। कभी मत डरिएगा। हिजकिया राजा बीमार होने के बाद किसी को नहीं पुकारा, प्रभु यीशु परमेश्वर को पुकारा। आज आप और मैं किसको पुकार रहे हैं? हम अपने संकटों में, हम अपनी मुसीबतों में, मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, हम बहुत सारी जगह में फोन घुमाते रहते, कई चर्चों में, कई यहां वहां फोन करते रहते, लेकिन क्या प्रभु से आप बात करना पसंद करते हैं? आप इसको बोलेंगे, उसको निवेदन, वहां प्रार्थना, वहां सब अपने रिश्तेदार को बताएंगे, तबीयत खराब है जी, ऐसा है जी, ये परेशानी। मित्रों, चेलों ने किसको पुकारा? आप जरा सोचिए, कौन था वहां पे चेलों का? कोई माता पिता थे, कोई रिश्तेदार थे? किसको पुकारते समुद्र में? आज संसार रूपी समुद्र में आप किसको पुकार रहे? प्रियो, आप क्यों भूल रहे यीशु आपके नाम में है? अरे यीशु आपके नाम में है तो यीशु को पुकारे जी, किसी को मत पुकारे। फोन का जमाना है तो फोन को भी साइड में रखे, प्रभु को पुकारे। प्रभु का स्थान कोई और नहीं ले सकता, मोबाइल भी नहीं। हालेलुया।
प्रभु का टाइम, प्रभु को पुकारे। हर समय हर हाल में वो आपकी सुनेगा। बस आप पुकारे, वो तैयार है आपके लिए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।